हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ बायोलॉजी के प्रैक्टिस टेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये 40 क्वेश्चंस का जो टेस्ट है वो उसको आज के वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बोन्स। इनमें से कौन सा फंक्शन जो बोन्स का फंक्शन नहीं होता वो बताएं। ऑप्शन ए ग्लाइकोजन स्टोरेज, ऑप्शन बी प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, ऑप्शन सी सपोर्ट एंड ऑप्शन डी मसल अटैचमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए ग्लाइकोजन स्टोरेज। बोन्स के अंदर बोन मेरो हेमोपोइटिक ब्लड फार्मिंग टिश्यू होता है, आरबीसी प्रोड्यूस करता है, बोन सपोर्ट भी देते हैं और जो बोन्स होते हैं वो टेंडॉन्स के थ्रू मसल से अटैच होते हैं। तो ये तीनों फंक्शन हैं, लेकिन ग्लाइकोजन स्टोरेज बोन्स का फंक्शन नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन विटामिन डी की कमी से कौन सी कंडीशन या कौन सा डिसऑर्डर बॉडी में होगा। स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है रिकेट्स। रिकेट्स बोन्स का डिसऑर्डर है, डिफॉर्मिटी ऑफ बोन्स। इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए कौन सा कंपोनेंट इसेंशियल है। कैल्शियम, वाटर, आयरन या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर होगा सी आयरन। आपने पढ़ा होगा कि हेमोग्लोबिन जो है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना हुआ होता है और उसमें 4 हेम आयरन के ग्रुप्स होते हैं। Next question, starch is converted into maltose by option A maltase, B invertase, C lactase and D amylase। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा अमाइलेज। आपने पढ़ा होगा अमाइलेज या फिर सेलेवरी अमाइलेज जो स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोएंजाइम इज ऑफन फॉर्म्ड फ्रॉम। कोएंजाइम कौन से कंपोनेंट या कंपाउंड से डिराइव किए जाते हैं। लिपिड से, ऑप्शन बी प्रोटीन से, ऑप्शन सी इनऑर्गेनिक आयन से, डी विटामिन से। तो डियर स्टूडेंट्स, विटामिन से कोएंजाइम्स डिराइव किए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एशेरिकिया कोलाई, जिसको शॉर्ट फॉर्म ई कोलाई बैक्टीरिया है। तो एशेरिकिया कोलाई में क्रोमोसोम्स का नंबर 4 क्रोमोसोम्स होते हैं, एशेरिकिया कोलाई में 6 क्रोमोसोम होते हैं, या फिर ई कोलाई में 3 क्रोमोसोम होते हैं, या फिर एशेरिकिया कोलाई में जस्ट 1। तो डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया जो होते हैं वो सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं, दे हैव जस्ट 1 क्रोमोसोम। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा 1। ऑल द बैक्टीरिया आर हैप्लॉइड। और यही वजह है कि बैक्टीरिया में जो है वो मियोसिस नहीं होता, क्योंकि मियोसिस के लिए कम से कम डिप्लॉइड नंबर चाहिए, जो किसी बैक्टीरिया में नहीं होता। दे आर ऑलवेज हैविंग ओनली 1 क्रोमोसोम। स्मॉलेस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट साइज वाला डिजीज कॉजिंग एजेंट वायरियन, जो कि कंप्लीट वायरस पार्टिकल को कहते हैं, माइकोप्लाज्मा, वायरोइड, प्रियन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा वायरोइड, जो कि नेकेड आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉलेस्ट नोन पैथोजेंस इन प्लांट्स। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल इन्फेक्टेड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इज लिम्फोसाइट। तो कौन से लिम्फोसाइट पे एचआईवी जो है वो इन्फेक्ट करता है। हेल्पर टी सेल पे, बी सेल पे, बोथ ए एंड बी, नीदर ए और नॉर बी। तो डियर स्टूडेंट्स, हेल्पर टी सेल पे एचआईवी के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो ये हमेशा अटैचमेंट अपने हेल्पर टी सेल के अपने को रिसेप्टर से करता है, जिसको CD4 प्रोटीन कहा जाता है। तो हेल्पर टी सेल करेक्ट आंसर ए। फंजाई में न्यूट्रिशन का मोड बताएं। फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, केमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कंप्लीटली पैरासाइटिक या फिर एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ। तो करेक्ट आंसर डी होगा एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ। ऑल द फंजाई आर एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ। पहले वो अपने फीडिंग हाइफा से डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं और अपने बॉडी के बाहर फूड को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट। अपरक्यूलम डियर स्टूडेंट्स गिल कवर को कहा जाता है। तो कौन सी फिशेस में अपरक्यूलम गिल कवर होता है।
बोनी फिशेज में, कार्टिलेजिनियस फिशेज में, दोनों में, बोथ ए और बी, और किसी में भी नहीं, नीदर ए और नॉर बी। तो ये आपको पता होगा कि अपरक्यूलम बोनी फिश में होता है, कार्टिलेज फिश में नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा ए, बोनी फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एनिमल रेस्पिरेटरी सरफेस आर फाउंड इन मोर देन वन आर्गन। तो उस एनिमल, वो कौन सा एनिमल है जिसमें रेस्पिरेटरी सरफेस एक से ज्यादा आर्गन में पाया जाता है? बर्ड्स में, ह्यूमंस में, फ्रॉग में, या बोथ ए यानी बर्ड और सी फ्रॉग। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा फ्रॉग में बकल रेस्पिरेशन भी होता है, क्यूटेनस रेस्पिरेशन भी होता है, और पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। फ्रॉग में डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन आपने पढ़ा होगा। जो बकल कैविटी के थ्रू होता है वो बकल रेस्पिरेशन, जो स्किन के जरिए होता है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और जो लंग्स के जरिए होता है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो सी ऑप्शन, फ्रॉग। हार्ट इज इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा, पेरिटोनियम, पेरिकॉन्ड्रियम, या फिर पेरिकॉर्डियम। तो हार्ट, पेरी मीन्स अराउंड, कार्डियो मीन्स हार्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेरिकॉर्डियम। पेरिकॉन्ड्रियम जो है वो सी, वो कार्टिलेज के कवरिंग को कहते हैं, और जो प्लूरा है वो लंग्स के मेम्ब्रेन को कहते हैं, और पेरिटोनियम, विजरल पेरिटोनियम आपने पढ़ा होगा जो कि विजरा को कवर करता है। तो सही आंसर डी, पेरिकार्डियम। फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? ब्लड इज पुश्ड इनटू पल्मोनरी ट्रंक, जो कि राइट वेंट्रिकल से अराइज होता है, या फिर ब्रेन में चला जाता है, या फिर एरोटा में, या फिर नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर होगा ए, पल्मोनरी ट्रंक। राइट वेंट्रिकल जब सिस्टले में आता है तो वहाँ से ब्लड को आगे भेज दिया जाता है पल्मोनरी ट्रंक से, जो कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड को ब्लड को पहुंचाता है लंग्स के पास। तो ए, पल्मोनरी ट्रंक। jaws without teeth are found in fishes, reptiles, birds, none of these। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बर्ड्स। बर्ड्स में जो बीक होते हैं वो मॉडिफाइड जॉज होते हैं और उसमें टीथ नहीं होते। मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो मेजॉरिटी में जो एंजाइम्स है प्रोटीन के बने हुए होते हैं, कुछ आरएनए के भी बने हुए होते हैं जिसको हम राइबोजाइम्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोटीनेशियस एंजाइम्स का कहा गया है। तो वो ग्लोबुलर होते हैं, फाइबरस होते हैं, हेलिकल होते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो मेजॉरिटी में डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको देखें क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि ऑल ऑफ द एंजाइम, कहा है मेजॉरिटी में। तो मेजॉरिटी में जो एंजाइम्स होते हैं वो डियर स्टूडेंट्स ग्लोबुलर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ग्लोबुलर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस? ए, एड्स, बी, फ्लू, सी, मम्स, डी, टीबी। ट्यूबरक्लोसिस वो बैक्टीरिया कॉज करता है, बाकी जो एड्स हैं, जो फ्लू है, जो मम्स है, ये तीनों वायरल डिजीज हैं। तो इसका सही आंसर होगा ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। Cassia fistula is the scientific name of अमलतास, रोज, ऑनियन, टोमेटो। इसका सही आंसर होगा अमलतास। अमलतास का बॉटनिकल नेम है केसिया फिस्ट्यूला। बैक्टीरिया विदाउट एनी फ्लैजिला आर कॉल्ड मोनोट्राइकस, जिसमें फ्लैजिला ना हो, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरीट्राइकस, ए ट्राइकस। ए मीन्स विदाउट, ट्राइकस मीन्स फ्लैजिला। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास फ्लैजिला नहीं होते उनको एट्राइकस बैक्टीरिया कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अ सीड में बी डिफाइंड एज अ फर्टिलाइज। सीड को फर्टिलाइज्ड एग कहा जाता है, या फिर फर्टिलाइज्ड ओवरी कहा जाता है, या फिर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कहा जाता है, या फिर एम्ब्रियो। तो डियर स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड। तो जो सीड है वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। सिंगल मेम्ब्रेन कौन से ऑर्गेनील के ऊपर होती है? सिंगल मेम्ब्रेन, कुछ डबल मेम्ब्रेनियस होते हैं, कुछ सिंगल मेम्ब्रेनियस। न्यूक्लियस, राइबोसोम, लाइसोसोम, या फिर बोथ, बी यानी राइबोसोम और सी। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनियस होता है, राइबोसोम के ऊपर मेम्ब्रेन होता ही नहीं, नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनील होते हैं। तो लाइसोसोम के ऊपर जस्ट सिंगल मेम्ब्रेन होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, लाइसोसोम। irregular grape-like cluster of cocci is called Diplococci, Streptococci, Sarcini, या फिर Staphylo. The word Staphylo means like a bunch of grape. Cocci are the round bacteria. तो इसका सही आंसर होगा डी, Staphylococci. Next question. The chief component of cell wall of majority of the fungi. Fungi में जो main chief component है cell wall का वो कौन सा है? Pectin,
काइटिन, लिग्निन या सेल्यूलोज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी काइटिन। नेक्स्ट, ट्रॉपिक मूवमेंट in response to touch is known as एरियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म या फिर हाइड्रोट्रोपिज्म। तो डियर स्टूडेंट्स, टच के लिए जो वर्ड होता है वो थिग्मो होता है, तो इसका होगा सही आंसर थिग्मोट्रोपिज्म। ट्रॉपिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच इज थिग्मोट्रोपिज्म। The lower two pairs of ribs are true ribs, false ribs, free ribs या फिर all A, B and C। तो डियर स्टूडेंट, जो लास्ट के दो रिब्स होते हैं वो 11th और 12th पेयर, जो पोस्टीरियर साइड से तो अपना वर्टिब्रल पार्ट से अटैच्ड होते हैं, एंटीरियर साइड पे वो फ्री होते हैं, तो इनको कहा जाता है फ्री रिब्स। तो सी, फ्री रिब्स आल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन योर एक्सियल स्केलेटन, आपके एक्सियल स्केलेटन में टोटल नंबर ऑफ रिब्स, पेयर नहीं पूछ रहा, टोटल नंबर 12, 24, 33 या 26। तो देखें पेयर्स में तो 12 हो जाएंगे, लेकिन वो टोटल नंबर पूछ रहा है तो फिर आपको 24 ही करना पड़ेगा। सही आंसर होगा बी 24। ह्यूमरस जो हमारे अपर आर्म का बोन है, फॉर्म्स बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट विथ। तो ह्यूमरस बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कौन से बोन के साथ फॉर्म करता है? क्लेविकल के साथ, स्टर्नम के साथ, इनोमाइनेट बोन के साथ या फिर स्केप्यूला डी, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। यहाँ पे ह्यूमरस का जो हेड होता है उसको बॉल कहते हैं, और स्केप्यूला का जो सॉकेट होता है उसको ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। तो यहाँ पे बॉल और सॉकेट ज्वाइंट बनता है ह्यूमरस और स्केप्यूला के बीच में। बोन्स आर ज्वाइंट टू ईच अदर बाय एट जॉइंट्स बाय, बोन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं एट जॉइंट्स बाय, टेंडॉन्स के थ्रू, लिगामेंट्स के थ्रू, बोथ एंड बी, नीदर ए नॉर बी। तो डियर स्टूडेंट, लिगामेंट्स आर द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट वन बोन टू अनदर बोन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, लिगामेंट्स। विच टाइप ऑफ जॉइंट इज मोस्ट मोबाइल, जो सबसे ज्यादा मूवमेंट प्रोड्यूस करता है? पाइवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फाइबरस जॉइंट। ये स्टूडेंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शोल्डर पे भी होता है और हिप जॉइंट भी होता है, तो ये बहुत सारे डायरेक्शंस में मूवमेंट को अलो करता है। तो सही आंसर होगा सी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये दूसरे जॉइंट्स के बनस्बत ज्यादा मूवमेंट अलो करता है। स्मॉलेस्ट कंट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल का सबसे छोटा कंट्रेक्टाइल यूनिट, मोटर यूनिट, थिन फिलामेंट, सिनैप्स या फिर सार्कोमियर। तो सही आंसर होगा डियर स्टूडेंट सार्कोमियर। स्मॉलेस्ट यूनिट आपने पढ़ा होगा, द पोर्शन बिटवीन टू जेड लाइन और द पोर्शन from one Z line to another Z line is sarcomere, smallest contractile unit of skeletal muscle, sarcomere. The proteins at junctions between sarcomeres form the H zone, M line, Z line या फिर A band। तो सही आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स Z line। एक Z line से दूसरे Z line तक जो पोर्शन होता है उसको सार्कोमियर कहते हैं, जो सार्कोमियर्स को एक दूसरे से अलग भी करते हैं। A disc-like protein which is centrally located in sarcomere, सार्कोमियर के एग्जैक्ट सेंटर पे कौन सा डिस्क लाइक प्रोटीन होता है? H लाइन, M लाइन, Z लाइन, I लाइन। तो ये होगा डियर स्टूडेंट्स M लाइन। मिड-टेल शेप जिसका फुल फॉर्म है मिड-टेल शेप, जो कि मायोसिन फिलामेंट्स आर कनेक्टेड और एंकर्ड विथ ईच अदर बाय M लाइन। तो सही आंसर होगा M लाइन। स्टेशनरी पार्ट ऑफ स्केलेटल मसल इज नोन एज, हमारा स्केलेटल मसल दो जगहों पे जुड़ा हुआ होता है, एक ओरिजिन और दूसरा इंसर्शन। तो आपसे पूछा गया स्टेशनरी पार्ट, ओरिजिन, इंसर्शन, बेली या फिर लिगामेंट। तो डियर स्टूडेंट, जो ओरिजिन वाला पार्ट होता है वो स्टेशनरी होता है और जो इंसर्शन वाला पार्ट होता है वो मूवेबल होता है। विच टू प्रोटीन्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ मायोफिब्रिल्स, मायोफिब्रिल के दो मेजर कंपोनेंट प्रोटीन्स के जो मायोफिब्रिल्स में पाए जाते हैं, लेमिलियन एक्टिन, कोलेजन एंड मायोसिन, actin and myosin. None of these, very easy dear students, actin and myosin. These are the two proteins found in myofibrils. Actin light band form करते हैं और myosin dark band form करते हैं skeletal muscles में। Which of the following sections of sarcomere does not shorten during contraction? तो sarcomere का वो कौन सा section है जो contraction के दौरान short नहीं होता? Distance between two Z line, I band, H जोन। डियर स्टूडेंट, दो Z लाइन के बीच में डिस्टेंस शॉर्ट होता है, I बैंड भी शॉर्ट होते हैं, H जोन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। इट इज द A बैंड विच रिमेन सेम, द लेंथ ऑफ द A बैंड रिमेन सेम। तो इसका सही आंसर होगा डी, A। फिल इन द ब्लैंक,
मसल फैसिकुलस डैश। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट्स के, तो हम मसल को ओपन करेंगे तो उसके अंदर फेसिकुलस नजर आएगा। अगर हम फेसिकुलस को ओपन करेंगे तो उसके अंदर क्या नजर आएगा, यहाँ पे हमें वो ब्लैंक भरना है। माइक्रोफ्लामेंट्स, सार्कोमियर, मसल फाइबर या फिर एक्टिन। तो डियर स्टूडेंट्स का सही आंसर होगा सी, मसल फाइबर। क्या है कि मसल के ऊपर एक शीट होता है एपीमाइसियम, अगर हम मसल को ओपन करेंगे तो उसके अंदर मसल फाइबर्स के बंडल्स नजर आते हैं, उसको फेसिकुलस कहा जाता है। एंड ईच मसल फाइबर इज अ सिंगल मसल सेल। तो इसमें सही आंसर सी होगा। एन एंटायर स्केलेटल मसल इज सराउंडेड बाय, तो पूरे स्केलेटल मसल के ऊपर कौन सा मेम्ब्रेन या फिर टिश्यू का लेयर होता है? पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, इपीमाइसियम, नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट, पूरे मसल के ऊपर इपीमाइसियम होता है, पेरीमाइसियम होता है फेसिकुलस के ऊपर, इपीमाइसियम मसल के ऊपर। इपी मीन्स अबव, मायो मीन्स मसल। कार्डियक मसल सेल्स आर striated and voluntary, smooth and involuntary, striated and involuntary, none of these। देखें ये सुन, कार्डियक मसल सेल्स में लाइट और डार्क बेंड्स नजर आते हैं, तो striated तो होंगे, लेकिन इनको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है तो फिर वो इनवॉलेंटरी हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा सी, स्ट्राइटेड। उसमें स्ट्राइटेशंस, लाइट और डार्क बेंड नजर आते हैं और उनको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, एनएस। तो इनवॉलेंटरी, और उसकी मायोजेनिक स्टिमुलेशन भी होती है, ऐसे नोट, वो आपने पढ़ा होगा। यूनिन्यूक्लिएटेड मसल सेल्स आर फाउंड इन स्मूथ मसल्स, skeletal muscles, striated muscles, A and D। डियर स्टूडेंट, यूनिन्यूक्लिएटेड मसल सेल्स पाए जाते हैं स्मूथ मसल सेल्स में, तो इसका सही आंसर होगा ए। Intercalated disc are present in smooth muscles, skeletal muscles, cardiac muscles, all of these। Yes students, cardiac muscles में zone of junction, तो एक कार्डियक सेल दूसरे कार्डियक मसल सेल से अलग हो जाता है डिस्क के जरिए, एक जोन ऑफ जंक्शन के जरिए, जिसको हम इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, विशिंग यू ऑल ऑफ द बेस्ट।